हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। बुक का नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। चैप्टर का नाम है स्कूल इज़ ए टेम्पल। हिंदी में इसका अर्थ है स्कूल एक मंदिर है। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आइए चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ सवाल भी देखेंगे। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? बताइए, आप साफ कपड़े पहनना पसंद करेंगे या गंदे कपड़े? ऑब्वियसली साफ कपड़े ही पहनना पसंद करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई लाइक टू वियर क्लीन क्लोथ्स। मैं साफ कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और डर्टी रूम? क्या आप एक साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में? आंसर हो जाएगा आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। क्लीन अर्थात साफ, रूम अर्थात कमरा। साफ रूम में बैठना पसंद करता हूँ। मैं एक साफ कमरे में बैठना पसंद करता हूँ। इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, कूड़ा करकट है। रबिश का अर्थ उसमें क्या है? वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? इफ़ यू फाइंड, आपको यदि मिलते हैं, देयर इज सम रबिश, वहाँ कुछ कूड़ा करकट मिलता है, जैसे वेस्ट पेपर यानी कि बेकार कागज़, रैपर्स ऑफ कैंडीज़, जो कैंडीज़ चॉकलेट वगैरह आती हैं या आइसक्रीम आती हैं, उनका रैपर, उनके कागज़ यदि पड़े हुए मिलें, लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़े हुए मिलें, अराउंड यू, आपके चारों तरफ, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे? आंसर है आई वुड पिक अप दैट रबिश। पिकअप उठाऊंगा, आई वुड मैं उठाऊंगा, दैट ये रबिश कूड़ा करकट, फ्रॉम द फ्लोर फर्श से, अराउंड मी मेरे जो चारों तरफ है, एंड पुट रख दूंगा, इट इसे इनटू द डस्टबिन कचरे के पात्र के अंदर इसे डाल दूंगा। हिंदी में पूरा अर्थ है मैं फर्श पर अपने चारों ओर पड़े उस कूड़े कचरे को उठाऊंगा और कूड़ेदान में डाल दूंगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है, कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ। चैप्टर की शुरुआत करेंगे। स्कूल इज़ ए टेम्पल, विद्यालय एक मंदिर है। एक क्लासरूम, कक्षा का कमरा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स आर सिटिंग, जो विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए हैं, आर सिटिंग बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू एक क्लास का मॉनिटर है। नोटिसेस देखता है, सम बाइट्स कुछ टुकड़े, ऑफ पेपर्स कागज़ के, लाइंग पड़े हुए
लाइंग अर्थात पड़े हुए, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर अर्थात फर्श पर, नियर मंजीत मंजीत के पास, मंजीत एक लड़का है क्लास में बैठा हुआ है, उसके पास में राजू कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए देखता है। पूरा अर्थ देख लेते हैं। एक कक्षा का कमरा है, स्कूल के अंदर क्या मिलेगा, कमरे मिलेंगे जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो एक कक्षा बैठी हुई है एक कमरे के अंदर, वहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू एक उस कक्षा का मॉनिटर है, वो नोटिस करता है, उसकी जिम्मेदारी है वहाँ इंस्पेक्शन की, देखने की, ध्यान रखने की। मंजीत के पास फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए देखता है। लेटस रीड, आइए पढ़ते हैं अब आगे क्या होता है जब वो कागज़ के टुकड़े पड़े हुए देखता है। राजू कह रहा है, मंजीत, हु हैज थ्रोन दीज बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। मंजीत, हु हैज़ थ्रोन, किसने फेंके हैं, दीज बाइट्स, ये टुकड़े, ऑफ पेपर, कागज़ के, इन द क्लास, कक्षा के अंदर। पूरा अर्थ है, मंजीत, कक्षा में ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके हैं। मंजीत राजू को जवाब दे रहा है, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी, हो सकता है, सम बॉय, एक लड़का है, एक लड़के के लिए आया है, सम बॉय, किसी लड़के ने, हैज थ्रोन, फेंक दिए हों, दीज स्क्रैप्स, ये रद्दी के टुकड़े। पूरा अर्थ है, मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। स्क्रैप है रद्दी माल जो होता है, उसके लिए स्क्रैप का यूज़ होता है। राजू अब मंजीत से क्या कह रहा है, नो, नहीं, यू आर टेलिंग ए लाई, यू आर टेलिंग, तुम बोल रहे हो, ए लाई, झूठ, एक झूठ बोल रहे हो। वैन आई वेंट आउट ऑफ क्लास, जब मैं, वेंट आउट क्लास के बाहर जाना। वैन, जब, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, ऑफ क्लास, कक्षा के। यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, ऑन ए पेपर, एक कागज़ पर। आई एम श्योर, श्योर यानी भरोसा, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं श्योर हूँ। दीज आर, ये हैं, बाइट्स, टुकड़े, ऑफ दैट सेम पेपर, उसी कागज़ के टुकड़े हैं। पूरा अर्थ है, राजू कह रहा है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, जब मैं कक्षा के बाहर गया, तुम एक कागज़ पर लिख रहे थे, मुझे यकीन है ये उसी कागज़ के टुकड़े हैं। मंजीत राजू से कह रहा है, आई डिड नॉट थ्रो देम हियर, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका। आई डिड नॉट थ्रो, मैंने नहीं फेंका, देम, उन्हें, हियर, यहाँ। आई थ्रू, मैंने फेंका था, देम, उन्हें, इन द डस्टबिन, कचरा पात्र के अंदर। हिंदी में, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका, मैंने उन्हें कचरा पात्र में फेंका था। राजू अब गुस्से में आ गया है, तो लाउडली, जोर से बोला, लाउडली अर्थात ऊंचे स्वर में, नो, 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 नहीं, 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 यू थ्रू देम हियर, तुमने ही उन्हें यहाँ फेंका है। यू थ्रू, तुमने ही फेंका है, देम हियर, उन्हें यहाँ। नाउ, अब, क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, फ्लोर अर्थात फर्श, फर्श को क्लीन करिए, फर्श को साफ करो। हिंदी में है, राजू ऊंचे स्वर में बोलता है, नहीं, 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 यहाँ उन्हें तुमने ही फेंका है, अब फर्श को साफ करो। राजू मंजीत को कहता है कि कचरा चूँकि तुमने ही फेंका है, इसलिए अब तुम फर्श को साफ करो।
मंजीत क्या कह रहा है राजू को? When I did not throw the bites of papers. When, जब, I did not throw, मैंने फेंके ही नहीं हैं, the bites, टुकड़े of papers, कागज के. Why should I clean them? तब why, क्यों, I should, मैं करूँगा, clean, सफाई, them, उनकी. जब मैंने कागज़ के टुकड़े फेंके ही नहीं तो मैं उन्हें क्यों उठाऊँगा, क्यों साफ़ करूँगा. हिंदी में अर्थ है जब मैंने कागज़ के टुकड़े फेंके ही नहीं तो मैं उन्हें साफ़ क्यों करूँ. बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों झगड़ने लगते हैं. जस्ट देन अर्थात उसी समय. द क्लास टीचर एंटर्स, जो कक्षा के अध्यापक हैं, क्लास टीचर, एंटर्स, अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं. टीचर ने एंट्री की है तो टीचर क्या कह रहे हैं? बॉयज़, लड़कों, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़ यानी आवाज़, शोर. वाई आर यू मेकिंग, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों बना रहे हो एक शोर, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो. हिंदी में है लड़कों तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो. मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी अर्थ हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के, कठिन शब्दों के अर्थ हैं. टीचर ने जब कहा कि क्यों शोर मचा रहे हैं तब मंजीत कह रहा है, सर, श्रीमान, राजू इज़ ब्लेमिंग मी. ब्लेमिंग अर्थात आरोप लगाना, मी अर्थात मुझ पर. राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है. ही सेज, वह कहता है, दैट कि आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर हियर. वो कह रहा है दैट कि आई हैव थ्रोन, मैंने फेंके हैं, दीज पीसेज, ये टुकड़े, ऑफ पेपर, कागज़ के, हियर, यहाँ. ही इज टेलिंग मी, वो मुझसे कह रहा है, टू क्लीन, साफ़ करने के लिए, द फ्लोर ऑल्सो, फर्श साफ करने के लिए भी कह रहा है. इट्स नॉट माई जॉब, इट्स नॉट माई जॉब, जॉब अर्थात कार्य, माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है. पूरा अर्थ है, श्रीमान, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है. वह कहता है कि यहाँ कागज़ के टुकड़े मैंने फेंके हैं. वह मुझसे फर्श को साफ़ करने की भी कह रहा है. ये मेरा काम नहीं है. टीचर कह रहे हैं, बॉयज़, लड़कों, एट फर्स्ट, सबसे पहले, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड, और, लिसन टू मी, मुझे सुनिए, पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, शांति से मुझे सुनिए, आराम से सुनिए. पेशेंसली, पेशेंस यानी धैर्य रखना, पेशेंसली, धैर्यपूर्वक. टेल मी अर्थात मुझे बताओ, मुझे कहो. इफ़, यदि, योर बॉडी, आपका शरीर, बिकम्स डर्टी यानी गंदा, बिकम्स हो जाता है, यदि गंदा हो जाता है. हु क्लीन्स इट, इसे कौन साफ़ करता है. हु अर्थात कौन, क्लीन्स इट यानी इसे, क्लीन्स सफाई, तो इसे कौन साफ़ करता है. हिंदी में पूरा अर्थ है, लड़कों, पहले तो शांत हो जाओ और धैर्यपूर्वक मुझे सुनो. मुझे बताओ, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है, कौन इसे साफ़ करता है. ऑल, सभी बोलते हैं, जो बच्चे वहाँ पर हैं कक्षा में, ऑल, सारे बोलते हैं, वी डू इट और सेल्वेज सर,
हम वी अर्थात हम डू इट करते हैं, आर सेल्वेज खुद हम स्वयं ही इसे करते हैं, सर श्रीमान पूरा अर्थ है हम इसे खुद स्वयं करते हैं श्रीमान। टीचर कह रहे हैं, अध्यापक जो हैं बच्चों से कह रहे हैं, लड़कों से, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इफ़ यदि, योर रूम आपका कमरा, इज़ डर्टी गंदा है, इज इट योर मदर ड्यूटी टू क्लीन इट, तब इज इट योर्स मदर ड्यूटी क्या ये तुम्हारी माँ की ड्यूटी है या माँ का काम है, टू क्लीन इट इसे साफ करना। डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू क्लीन क्या तुम साफ नहीं करोगे योर कमरा, केवल माँ ही तुम्हारी साफ करेगी। टीचर कह रहे हैं लड़कों से बच्चों से। हिंदी में अर्थ है, यदि तुम्हारा कमरा गंदा है तो क्या इसे साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी माँ की ही है, क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हो। राजू कह रहा है, यस सर, हाँ श्रीमान, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, आई क्लीन मैं साफ़ करता हूँ, माई रूम मेरा कमरा, माई सेल्फ स्वयं मैं खुद ही इसे साफ़ करता हूँ। पूरा अर्थ है, हाँ श्रीमान, मेरे कमरे को मैं स्वयं ही साफ़ करता हूँ। टीचर कह रहे हैं, गुड राजू, अच्छी बात है राजू। नेहा कह रही है, वहाँ नेहा भी है एक स्टूडेंट, वो कह रही है, सर श्रीमान, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं ऑल्सो भी स्वीप झाड़ू लगाती हूँ, माई रूम मैं भी मेरे कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर मैं पानी निकालती हूँ या पानी खींचती हूँ, फैच निकालना, वाटर अर्थात पानी, विद माई मदर मेरी माँ के साथ, फ्रॉम ए वेल एक कुएँ से, मैं भी कुएँ से अपनी माँ के साथ पानी लाती हूँ या पानी निकालती हूँ। आई हेल्प हर मैं उनकी सहायता करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। इन द किचन ऑल्सो रसोई के अंदर भी, ऑल्सो यानी भी। पूरा अर्थ है, श्रीमान मैं भी मेरे कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, मैं कुएँ से अपनी माँ के साथ पानी निकालती हूँ, मैं रसोई में भी उनकी मदद करती हूँ। बिट्टू कह रहा है, सर श्रीमान, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर, आई ऑल्सो मैं भी, ऑल्सो यानी भी, हेल्प मदद करता हूँ, माई फादर मेरे पिता की, एट आवर शॉप हमारी दुकान पर। हिंदी अर्थ है, श्रीमान मैं भी हमारी दुकान पर मेरे पिताजी की मदद करता हूँ। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। टीचर, अब टीचर कह रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं बच्चों से, वेरी गुड बहुत बढ़िया, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, वी वर्क एट होम आर सेल्वेज, वी वर्क हम काम करते हैं, एट होम घर पर, आर सेल्वेज हम खुद ही, एंड हेल्प और मदद करते हैं, फैमिली मेम्बर्स फैमिली के मेंबर्स की, फैमिली के परिवार के सदस्यों की। देयर वहाँ, वी डोंट थिंक वहाँ हम नहीं सोचते, थिंक अर्थात सोचना, वी डोंट हम नहीं सोचते, वेदर की, आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, आर जॉब्स और नॉट, हमारी जो हाउस होल्ड घरेलू, हाउस होल्ड का अर्थ है घरेलू, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, आर हैं, आर जॉब्स हमारे काम हैं, और नोट या नहीं है। देयर वहाँ, वी डोंट थिंक हम नहीं सोचते, वेदर की, आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हमारी घर की गतिविधियाँ, आर जॉब्स और नोट हमारे काम हैं या नहीं। इन द सेम मैनर
इसी तरह से, इसी प्रकार, सेम मैनर, आर स्कूल हमारा विद्यालय, इज ऑल्सो है, लाइक आर होम बिल्कुल हमारे घर की तरह है, लाइक आर होम हमारे घर की तरह है जो हमारा विद्यालय है। पूरा अर्थ है बहुत अच्छा मेरे बच्चों, हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। वहाँ तो हम यह नहीं सोचते कि हमारी घरेलू गतिविधियाँ हमारा काम हैं या नहीं। इसी तरह से हमारा विद्यालय भी हमारे घर के समान है। वी लिव टुगेदर, लिव अर्थात रहना, टुगेदर साथ साथ, हम साथ साथ रहते हैं। एंड और स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फियर, और स्टडी पढ़ाई करते हैं इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फियर दोस्ताना वातावरण में, दोस्ती के वातावरण में हम यहाँ पढ़ाई करते हैं विद्यालय में। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हमें, नॉट वी थिंक क्या हमें नहीं सोचना चाहिए, ऑफ इट्स इसकी, क्लीनलीनेस ऑल्सो इसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक डर्टी यदि हम गंदगी रखेंगे, हु विल क्लीन इट कौन इसे साफ करेगा। आई थिंक मैं सोचता हूँ, वी शुड डू इट आर सेल्वेज, आई थिंक मेरे विचार से, मैं सोचता हूँ, वी शुड हमें, डू करना चाहिए, इट इसे, आर सेल्वेज हमें खुद ही। पूरा अर्थ है हम साथ साथ रहते हैं और एक दोस्ताना वातावरण में पढ़ाई करते हैं। क्या हमें इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि हम इसे गंदा करते हैं तो इसे साफ कौन करेगा। मैं सोचता हूँ हमें इसे स्वयं ही इसे साफ करना चाहिए। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं। मंजीत, टीचर की बात सुनकर मंजीत बोला, यस हाँ सर श्रीमान, आई गॉट इट मैं समझ गया। आई गॉट इट का अर्थ है मुझे समझ में आ गया। वी विल ऑल मेक क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। वी विल ऑल मेक हम सब करेंगे, बनाएंगे, क्लासरूम कक्षों को, कक्षा के जो कमरे हैं उनको, एंड स्कूल विद्यालय को, क्लीन साफ। हम विद्यालय के कक्षा रूमों को और विद्यालय को साफ करेंगे। हिंदी में अर्थ है हाँ श्रीमान मैं समझ गया, हम सभी कक्षा के कक्ष और विद्यालय को साफ करेंगे। इसके बाद ऑल सारे बोले, द स्कूल इज़ आर्स ये विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, केयरफुली अर्थात सावधानीपूर्वक। लेट्स आइए, क्लीन इट इसे साफ करें, केयरफुली सावधानी से। माई फ्रेंड मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वी वॉन्ट लीव ए बाइट। वी वॉन्ट लीव ए बाइट, बाइट अर्थात टुकड़ा, हम एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थ है हिंदी में विद्यालय हमारा है, आइए इसे सावधानी पूर्वक साफ करें मेरे मित्रों, हम एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। They all start arranging the tables and the benches. सबसे पहले क्या करते हैं वो, They all वे सब start शुरुआत करते हैं, arranging व्यवस्थित करने की, the tables टेबल्स को, मेज़ों को, and the benches जिन पर वो बैठते हैं पढ़ते हैं उन्हें, टेबल्स और बेंचों को वो सही तरीके से जमाते हैं। Then तब they wipe
द डोर्स। वाइप अर्थात पोंछना, द डोर्स दरवाज़ों को, तब वे दरवाज़ों को पोंछते हैं, पोंछा। एंड और स्वीप द फ्लोर। स्वीप अर्थात झाड़ू से साफ करना, द फ्लोर फर्श को। हिंदी में अर्थ है पूरा, उन सब ने मेज़ों और बेंचों को व्यवस्थित करना शुरू किया, तब उन्होंने दरवाज़ों को पोंछा और फर्श को झाड़ू से साफ किया। जब सारे बच्चे सफाई कर रहे हैं मन लगाकर, तो उन्हें बड़ा सुखद अनुभव होता है और वे गाने लगते हैं, कविता के हिसाब से कविता बनाकर गाने लगते हैं। तो राजू कैसे गा रहा है? आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन वॉल्स यूजिंग ए स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। अर्थ है मैं पूरा हटाऊंगा। आई विल रिमूव ऑल, रिमूव यानी हटाना, ऑल यानी पूरा। आई विल रिमूव ऑल, मैं पूरा हटाऊंगा। द कॉबवेब्स ऑन वॉल्स, दीवारों पर लगे मकड़ी के जालों को। कॉबवेब्स अर्थात मकड़ी के जाले, ऑन वॉल्स दीवारों पर। यूजिंग ए स्टूल, काम में लेते हुए, यूजिंग उपयोग में लेते हुए, ए स्टूल एक स्टूल को उपयोग में लेकर। आई विल क्लीन, मैं साफ़ करूँगा। माई स्कूल, मैं मेरा विद्यालय साफ़ करूँगा। इस तरह से कविता के माध्यम से वो ये गाने लगता है। राजू के गाने के बाद नेहा गाती है, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग ए ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। इसका अर्थ है आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, द फ्लोर फर्श पर। एंड वाइप द डोर, और दरवाजे को पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, यूजिंग उपयोग में लेकर, ए ब्रूम एक झाड़ू को काम में लेकर। आई विल क्लीन माई रूम, आई विल क्लीन मैं साफ़ करूँगी, माई रूम मेरे कमरे को, मैं मेरे कमरे को साफ़ करूँगी। ऑल, सभी बच्चे मिलकर गाते हैं, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल। हिंदी अर्थ है वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम फूलों के पौधे उगाएंगे। फ्लावर यानी फूल, प्लांट्स यानी पौधे, ग्रो यानी उगाना। विद टीचर्स एंड आंट्स, अध्यापकों के साथ और आंटियों के साथ। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, विद्यालय इज़ आवर हमारा, टेम्पल मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, जो कि नॉलेज से भरा हुआ है, ज्ञान से। एम्पल प्रचुर रूप से, पूरी तरह से भरा हुआ है। सब बच्चे गा रहे हैं तो भला टीचर पीछे कैसे रहती? तो टीचर भी, जो अध्यापक हैं, उन्होंने भी एक पोइम गाई है, बनाई है। यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, इफ़ वी आर ब्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल। अर्थ है हिंदी में, यू आर ऑल राइट, आप हैं बिल्कुल सही। ऑल राइट, आप सभी बिल्कुल सही हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, लेट्स आइए, मेक बनाएं, आर स्कूल हमारे विद्यालय को, ब्राइट उज्ज्वल, हमें अपने विद्यालय को उज्ज्वल बनाना है। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, इफ़ यदि, वी आर हम हैं, ड्यूटीफुल कर्तव्यशील, काम करने वाले, तब भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत ब्यूटीफुल हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं।
दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।